सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज। राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। खेतड़ी नगर नेहरू मैदान में यमुना जल समझौता धन्यवाद सभा को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। खेतड़ी नगर नेहरू मैदान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से 1:45 पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भजनलाल शर्मा का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। भजनलाल शर्मा ने यमुना जल समझौता धन्यवाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1994 में यमुना जल समझौता में राजस्थान के लिए वर्ष 1994 में जिस मात्रा में पानी मिलने का वादा किया गया था, वह पूरा पानी प्रदेश की जनता को मिलेगा। राज्य सरकार ने यमुना जल समझौते के संदर्भ में बीते दिनों हस्ताक्षर किए गए सहमति पत्र में इसका स्पष्ट प्रावधान किया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस समझौते के तहत राजस्थान को उसके हक का पूरा पानी मिलेगा, जिसकी गारंटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इस समझौते के तहत सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले को पानी मिलना लगभग तय है, जिसकी 30 वर्षों से लंबित मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। अब प्रधानमंत्री के राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलने का आश्वासन दिया गया है। अब राजस्थान सरकार ने हरियाणा और भारत सरकार के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया, जिसके तहत प्रदेश को 1917 क्यूसेक पानी यमुना नदी से मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते में हरियाणा को भी पानी मिलने का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते की क्रियान्विति के लिए विस्तृत कार्य योजना रिपोर्ट जल्द ही तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की मांग पर खेतड़ी तथा नीम का थाना क्षेत्र को भी यमुना जल समझौते से मिलने वाले पानी का समुचित हिस्सा खेतड़ी और नीम का थाना क्षेत्र को देने का आश्वासन दिया। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति बेहद संवेदनशीलता से कार्य कर रही है और प्रदेश की जनता से किए गए एक एक वादे को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के दर्द को बखूबी जानते हैं। उन्होंने विभिन्न वर्गों, माता बहनों, बुजुर्गों, किसानों, मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। हमारी सरकार इन सभी योजनाओं को प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू कर रही है। शर्मा ने कहा कि देश और क्षेत्र की जनता ने हमारी सरकार पर जो विश्वास किया है, उस पर हम खरे उतरेंगे। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री से खेतड़ी को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने, नीम का थाना जिले को खेतड़ी नीम का थाना नाम से करने, खेतड़ी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खस्ता हालत को दुरुस्त करने, म्याड़ा व बबाई में पंचायत समिति खोलने आदि मांगे रखी। उन्होंने कहा यमुना का जल खेतड़ी को मिले, इसके लिए खेतड़ी को प्रमुखता से प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से जोर देते हुए कहा कि खेतड़ी में बेरोजगारी की समस्या है, इसलिए बांसियाल रिजर्व कन्वेंशन को शीघ्र ही चालू किया जाए। वह अन्य मांगे रखी। इस अवसर पर सुरेश रावत, जल संसाधन मंत्री, सांसद नरेंद्र किचन, मुकेश दादीज, विधायक सुभाष पूनिया, पवन माउंडिया जिलाध्यक्ष ने संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद श्रीमती संतोष लावत, कई पूर्व विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, संभागीय आयुक्त मोहनलाल यादव, जिला कलेक्टर शरद मेहरा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, हरिराम गोठड़ा, फतेह सिंह शेखावत, गजानंद कुमावत, छोटलाल पहलवान, सुभाष तातीजा, विजय शाह, धर्मा पहलवान, सोमनाथ भगत, कैलाश स्वामी, गजेंद्र पारिक, नंदू चौकड़ीवाला, गजेंद्र जलंगा, गजानंद कुमावत, महिपाल दौलता, हवा सिंह गुर्जर, महेंद्र चनेजा, महेंद्र छाबड़ी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पूरे कार्यक्रम को कवरेज किया है। उसके लिए तो आप सभी जो मीडिया कर्मी हैं उन सब के लिए मैं व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। आज हमारा जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जो 1994 से चल रहा है, जो यमुना जल समझौते की बात थी, जो हमारे यहाँ ताजे वाले हेड से पानी आने वाला था, उस पर काफी लंबी समय से राजनीति चल रही थी। लेकिन हमने बिना प्रेशर के, बिना किसी डिमांड के एक जनहित में जो फैसला हमारी सरकार ने लिया है, उसके लिए तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र जी शेखावत को भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ, पूरी आम खेतड़ी की जनता की तरफ से कि आपने एक किसान के हित में इतना बड़ा फैसला किया है। टीआरसीपी के बाद में दूसरा फैसला, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, जो हमारा शेखावाटी क्षेत्र किसानी छोड़ चुका है, खेती छोड़ चुका है और हमारा लगभग 95% एरिया ड्राई है, उसकी सुध ली है और एक आम जन के लिए इतना बड़ा फैसला किया, उसकी धन्यवाद और आभार सभा यहाँ पर हमने की है। इतने जोश और खरोश से लोग आए हैं, ग्रामीण लोग आए हैं, उनका उत्साह देखते ही बनता था। जब सीएम साहब आए, उन्होंने उद्बोधन दिया
और खुले मन से और खुले दिल से हमने और जो मांग किए हैं उनका भी उन्होंने मतलब पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। जैसे हमारे रिको का प्रोजेक्ट है उसको भी हम गति देंगे। हमारा जो बांशियाल खेतड़ी रिजर्व कंजर्वेशन है जो 7000 वर्ग किलोमीटर में हमारा कंजर्वेशन है उसको भी एक हम पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। HCL की जो हमारी बहुत महती आवश्यकता है, जो शेखावाटी की लाइफ लाइन है जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते थे, उसकी भी हम CM साहब को अवगत करवाया है। हमारे केंद्रीय जो नेतृत्व है उसको अवगत कराएंगे। और हमारी जो फौजी भाइयों की CSD की मांग थी निश्चित रूप से हम उसको पूर्ण करवाएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया है और इसमें प्रोग्रेस भी शुरू हो गई है, कार्य भी प्रगति पर है। जो जो मांगे हैं हमने हमारे जो घोषणा पत्र था उसको सरकारी डॉक्यूमेंट्स जारी किया है। ये बड़े हिम्मत का और साहस का काम है, वरना तो चुनाव के समय सरकारी जो घोषणा पत्र होता है उस पर अमल नहीं किया जाता है। लास्ट के 3 महीने की सरकार अस्तित्व में रहती है, लेकिन हमने जो घोषणा पत्र हमारा किया था उसमें सरकारी डॉक्यूमेंट्स जारी करके उस पर काम भी शुरू कर दिया है। उसी की परिणति है कि इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक धरातल पे आएगा। उसकी DPR 4 महीने में बनेगी। और हमने अवगत करवाया है कि शेखावाटी में जो जो हम जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मैं खेतड़ी से राजस्थान की विधानसभा में लोगों ने चुन के भेजा है, जब ये DPR बने तो मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि आपको बिठा के DPR बनाई जाएगी। तो मैं इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र जितना काम उसमें समय लगेगा, वो तो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत जल्दी हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना सफल होने वाली है। और किसान भाइयों को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।